प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। प्रियो, आप सभी को मसीह यीशु के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। आज भी परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए अनुग्रहकारी परमेश्वर ने मुझे बलवंत किया, इसलिए उसके नाम को प्रशंसा होने पाए। प्रियो, अब तक हम जीवित है तो केवल परमेश्वर की अनुग्रह है। इसलिए बाइबल में लिखा है, ना बल से ना शक्ति से परंतु परमेश्वर की आत्मा से ये सब कुछ हुआ है। अब तक हम प्रभु की उपस्थिति में जीवित है तो उसकी सेवकाई हम कर रहे हैं, तो उसका नाम को हम स्तुति प्रशंसा करते आ रहे, तो मैं क्यों ना, आप क्यों ना, केवल परमेश्वर की अनुग्रह के कारण हम जीवित है। उस जीवित परमेश्वर आज भी कुछ समय अपने वचन से हमारे आत्मिक जीवन को बलवंत करने पाए, क्योंकि बाइबल में लिखा है उसकी वचन में जीवन है, उसकी वचन में प्रभाव है। वो अपनी वचन को बेचकर अपने लोगों को चंगा करने वाला है। आज भी हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे। निश्चय परमेश्वर अपनी वचन से आप हर एक के साथ बातें करने पाए। परमेश्वर की वचन के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर हमसे बातें करने के लिए अपने हृदय को तैयार करना जरूरी है और उसकी ओर बढ़ जाना जरूरी है। निश्चय परमेश्वर हमसे बातें करेगा। आइए अब कुछ समय परमेश्वर के वचन के अध्ययन करेंगे। आज एक विषय के बारे में हम ध्यान कर हम प्रार्थना करें। दूसरी सामुएल की पुस्तक 3 अध्याय उसका पहला वचन को हम पढ़कर कुछ समय हम ध्यान करें। दूसरी सामुएल की पुस्तक 3 अध्याय उसका पहला वचन मैं पढ़ता हूं। शाऊल के घराने और दाऊद के घराने के मध्य बहुत दिन तक लड़ाई होती रही, परंतु दाऊद प्रबल होता गया और शाऊल की घराना निर्बल पड़ता गया। प्रियो, इस वचन में 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में लिखा है। एक शाऊल के बारे में लिखा है और एक दाऊद के बारे में लिखा है। इस वचन की शुरुआत इस प्रकार से लिखा गया है, कई दिनों से शाऊल की घराने और दाऊद के घराने के मध्य में लड़ाई होती आ रहा है। लगातार विरोध उनके मध्य में, लगातार उनके मध्य में झगड़ा, लगातार उनके मध्य में लड़ाई, युद्ध होते आ रहा है। एक वापस में प्रेम नहीं दिखाई दे रही है, एक वापस में संगति, मेल मिलाप यहां दिखाई नहीं दे रही है, परंतु विरोध, लड़ाई ये निरंतर होते आ रहा है करके बाइबल बताती है। परंतु दूसरी भाग में लिखा है, इस लड़ाई के मध्य में, इस समस्या के मध्य में दाऊद प्रबल होते गया, परंतु शाऊल निर्बल होते गया। दाऊद के हर एक विषय प्रबल होते आ रहा है, परंतु शाऊल के घराने और उसके सारे अनुभव निर्बल अर्थात कमजोर होते आ रहे हैं। क्यों शाऊल निर्बल होना है? शाऊल के अनुभव क्यों इस प्रकार से लिखा जाना है? और दाऊद क्यों दिन प्रतिदिन प्रबल होते गया? प्रियो, हम इजराइल के चरित्र का बाइबल में पढ़ने से हमें एक विषय स्पष्टीकरण से पता चलता है। जब परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा को बनाया, प्रतिज्ञा किया, उस प्रतिज्ञा में यह कहा, मैं अपनी प्रजा को मिस्र से छुड़ाऊंगा, उन्हें छुड़ाकर प्रतिज्ञा के देश पर उन्हें मैं ले जाऊंगा करके अब्राहम से परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया। और उस प्रतिज्ञा के मुताबिक अब्राहम के बाद इसहाक, इसहाक के बाद याकूब, याकूब के समय में यूसुफ मिस्र देश में गुलाम बनकर गया। और वहां जाने के बाद परमेश्वर की जब उचित समय आया, मिस्र देश में यूसुफ ने एक महान राजा बन गया,
शासन करने वाला बन गया, परमेश्वर के अनुग्रह था। और उस समय में यूसुफ ने अपने सारा परिवार को भी, इजराइल को भी, याकूब को परिवार को मिस्र में ले गया और वहां वे निवास कर रहे थे। गोशेन नाम की जगह में वे निवास कर रहे थे। वे आनंद के साथ थे, भरपूरी थे। जब उस यूसुफ के समय में जो फरोन था, उस फरोन के बाद जब दूसरा एक फरोन आया और उस समय में यूसुफ तो मर चुका था, इजराइल को उपद्रव देने लगा। इजराइल की बढ़ोतरी को देखकर उसके मन में जलन होने लगा, डरने लगा और इजराइल लोगों को कुचलने के लिए सोचा, उन्हें अपनी गुलामी बनाने के लिए सोचा। उनकी बढ़ोतरी को उस फरोन ने रोकने के लिए सोचा। इसके कारण इजराइल के जीवन में कई उपद्रव, क्लेश को हम निर्गमन की पुस्तक में पढ़ते हैं। बाइबल में लिखा है 430 वर्ष तक इजराइल कई उपद्रव, क्लेश के मध्य में वे चल रहे थे। उस उपद्रव को, क्लेश को ना सह पाए, इसके कारण एक दिन परमेश्वर की ओर पुकारने लगे। तब परमेश्वर ने अपनी प्रजा को छुड़ाने के लिए उतर आया और मूसा को परमेश्वर ने चुना और मूसा को परमेश्वर ने मिस्र देश पर भेजा। और मिस्र देश में परमेश्वर ने मूसा की हाथों से 10 महामारी को वहां भेजने लगा। इसके कारण वहां की फरोन इजराइल को छोड़ने लगा। एक ही रात मेमने के लहू के कारण इजराइल मिस्र से छुड़ाए गए और मिस्र से बाहर आए। परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से कानान की ओर प्रभु ही उन्हें मार्गदर्शन कर रहा है। प्रभु ने लाल समुद्र को पार करवाया, जंगल में, रेगिस्तान में परमेश्वर ही उन्हें मार्गदर्शन कर रहा है। चट्टान से परमेश्वर ने उनकी प्यासा को प्रभु ने मिटाया। उनके लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के भोजन को अर्थात मन्ना को परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर इजराइल के साथ मेघ स्तंभ, अग्नि स्तंभ होकर उनके साथ चल रहा था। कई अद्भुत, कई अनुभव को इजराइल लोग अपने जीवन में दिन प्रतिदिन अनुभव करते आ रहे हैं, दिन प्रतिदिन अनुभव करते आ रहे हैं, क्योंकि उनकी यात्रा कानान की ओर था और उस यात्रा के मध्य में परमेश्वर स्वयं उनको मार्गदर्शन कर रहा था। परमेश्वर स्वयं उनके लिए राजा बनकर उनकी जरूरत को पूरा करते करते प्रभु ही उन्हें मार्गदर्शन कर रहा है। सिनाई पर्वत से उनके लिए धर्मशास्त्र को परमेश्वर ने दिया, बातें किया, कई चिन्ह चमत्कार को दिन प्रतिदिन अनुभव करते आ रहे हैं। प्रियो, ऐसे समय में मूसा के बाद यहोशू इजराइल को मार्गदर्शन करने लगा और कानान देश को उस 12 गोत्र को बांट कर देने लगा। प्रियो, उस प्रकार से हम भी एक समय इस संसार में थे, संसार की दलदल में थे, पाप में थे, मिस्र में थे, शैतान के हाथों में हम बंदी थे। परमेश्वर यीशु ने हमें छुड़ाया, बंधन से छुड़ाया, अपने लहू से छुड़ाया, कलवारी की ओर अपनी प्राण को देकर हमें आजाद किया है। आज हमें भी प्रभु ही मार्गदर्शन कर रहा है, वही हमारे पिता है। हमें भी उस स्वर्ग की कानान की ओर वो हमें मार्गदर्शन कर रहा है। मुसीबत के मध्य में, उपद्रव के मध्य में, जरूरी के मध्य में, बीमारी के मध्य में आज परमेश्वर की दया ही हमें बलवंत कर हमें मार्गदर्शन करते आ रहा है। इस इजराइल लोगों को भी परमेश्वर ही मार्गदर्शन किया, जरूरी को पूरा करता है। परंतु उस अनुभव के मध्य में इजराइल लोग कुटकुटाने लगे, मूसा के विरोध में बातें करने लगे, वचन के विरोध में चलने लगे, परमेश्वर के विरोध में कुछ काम करने लगे। फिर भी परमेश्वर उन्हें क्षमा कर उन पर दया कर मूसा की प्रार्थना को सुनकर उन्हें मार्गदर्शन करते आया है। एक दिन वे प्रतिज्ञा के देश पर आ गए हैं और उनके लिए जगह बांट कर दिया गया। उस देश में आकर भी परमेश्वर ही उनका राजा होकर उन्हें मार्गदर्शन कर रहा था। शुरुआत में इजराइल लोग परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य थे,
प्रभु की बात को सुन रहे थे, वचन के अनुसार चल रहे थे, वचन के अनुसार बलि चढ़ा रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक था। जब कुछ समय, कुछ वर्ष बीतने के बाद इजराइल लोगों की मध्य में उनकी विचार बदलने लगा। जब वे संसार को देख रहे हैं, जब दूसरे जगह की देख रहे थे, जो इजराइल के सामने जो देश है उन्हें देखकर, वहां के राजा को देखकर, वहां की परिस्थिति को देखकर इनकी विचार, इनकी सोच, इनकी आशा भी संसार के समान हो गया। एक दिन सामुएल भविष्यवक्ता के पास आकर बोलते हैं, हमारे लिए एक राजा चाहिए, हमें शासन करने एक राजा चाहिए। तब सामुएल ने कहा, ऐसा मत बोलो, अब तक परमेश्वर ही तुम्हारा राजा होकर तुम्हें चलाया। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, उसके शासन में समाधान है, उसकी मार्गदर्शन में तुम्हारे लिए ये सुरक्षा है। इजराइल लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। वे कहने लगे, नहीं, हमारे लिए एक राजा चाहिए, शरीर के अनुसार एक राजा चाहिए। जैसा फिलिस्ती में एक राजा है, जैसा मोवाब में एक राजा है, जैसा अम्मोन के लिए एक राजा है, वैसा ही हमारे लिए भी एक राजा चाहिए करके जबरदस्ती करने लगे। भविष्यवक्ता की बातों को सुनने के लिए वे तैयार नहीं है। सामुएल ने कई बार समझाया, देखो ऐसा मत करो। जब इस संसार के राजा तुम्हें शासन करेगा, वो कुछ कानून को रखेगा, कुछ आज्ञा को देगा, उसे तुम सहन नहीं कर पाएंगे, उसके अनुसार तुम नहीं चल पाएंगे, तब वे तुम्हें दंड देंगे। फिर भी वे सुनने के लिए तैयार नहीं। प्रियो, इस इजराइल लोग परमेश्वर के शासन को मना करने लगे और शरीर के शासन को पसंद करने लगे, चाहने लगे। या एक बात को हम सीखना जरूरी है, हमारा जीवन में जिस दिन, मेरा परिवार में क्यों ना, मेरे बच्चे के साथ क्यों ना, मेरा आत्मिक जीवन में क्यों ना, या मेरा सेवकाई क्यों ना, जब परमेश्वर के शासन को हम दूर करेंगे, हम कई संकट के कारण हो जाएंगे, मुसीबत में फंस जाएंगे, समस्या में फंस जाएंगे, उसके बाद हम पछताएंगे, दुख में हम डूब जाएंगे। प्रियो, हर दिन हमारा प्रार्थना, हर दिन हमारा अपेक्षा एक ही होना है, प्रभु तू ही मुझे चला, तू ही मुझे शासन कर, तू ही मुझे मार्ग दिखा। मेरे काम, मेरा आत्मिक जीवन, मेरी सेवकाई, मेरी कलीसिया, मेरी परिवार तेरी शासन में होना है, तेरी मार्गदर्शन में होना है। मैं अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलना है, अपने उद्देश्य के अनुसार मैं नहीं चलना है कर हर दिन परमेश्वर के शासन के लिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, उसकी सलाह के लिए हम अपना आप को समर्पण करना हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत आशीष है। इजराइल लोगों को सामुएल ने समझाया, वे सुनने के लिए तैयार नहीं। तब सामुएल ने परमेश्वर से इस बात को बताने से, तब परमेश्वर ने क्या कहा मालूम है? सामुएल, इस इजराइल लोग तुझे इनकार नहीं किए परंतु मुझे इनकार किए, तेरी बात को इनकार नहीं किए, मेरी बात को इनकार किए, तेरी मार्गदर्शन को इनकार नहीं किए परंतु मेरी मार्गदर्शन को वे इनकार किए। उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें छोड़ दे। तब इजराइल लोगों के पसंद के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार परमेश्वर ने इजराइल लोगों के लिए शाऊल को पहला राजा के रूप से अभिषेक किया है। इस शाऊल कौन है? अपनी पिता की गदा को ढूंढकर एक शहर पर जा रहा था, वहां भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने शाऊल को अभिषेक किया। प्रियो, ये शाऊल कभी भी राजा बनने के लिए कोशिश नहीं किया, ना तो सोचा। अपने पिता की गदा को ढूंढकर गया, परंतु परमेश्वर ने उसे चुना, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए राजा के रूप से अभिषेक किया है। कभी सोचा ही नहीं। इस शुरुआत के दिनों में ये शाऊल बलवंत था, लेकिन आज इस वचन में हम पढ़ रहे हैं
साउल दिन प्रतिदिन निर्बल होते गया, परंतु शुरुआत में यह साउल कैसा था? अनुग्रह पाया हुआ व्यक्ति है, संपूर्ण इज़राइल देश के लिए पहला राजा, संपूर्ण इज़राइल देश को इसने आज्ञा दिया। इस साउल शुरुआत में सिंहासन को प्राप्त किया, मुकुट को प्राप्त किया। परमेश्वर की आत्मा साउल के ऊपर उतर आने से बलवंत होकर युद्ध करने वाला था। इस साउल शुरुआत में कई युद्ध में जय पाया, कई आत्मिक अनुभव, परमेश्वर का आवाज को सुनने वाला था, प्रवक्ता भविष्यवक्ता के मार्गदर्शन में चलने वाला था। शुरुआत में इस साउल के जीवन को देखकर प्रभु आनंदित हुआ, इसके शासन को देखकर प्रभु आश्चर्य हुआ। अभिषेक पाया, सिंहासन को पाया, शासन करने वाला था, राजा था, परमेश्वर इनके साथ चलता था। जो आज जो निर्बल हो गया, शुरुआत ये एक महान अनुभव पाया हुआ व्यक्ति है, परंतु क्यों आज ये निर्बल होया? प्रियो, साउल भी इज़राइल के लिए राजा, दावीद भी इज़राइल के लिए राजा। साउल अपने पिता की गदा को ढूंढते जाते जाते इज़राइल के लिए राजा बना। दावीद भी अपने पिता का भेड़ बकरी को चरा रहा था, उसको भी परमेश्वर ने राजा के रूप से अभिषेक किया। ना तो साउल ना तो दावीद कभी राजा के बारे में आशा किए। प्रभु की अनुग्रह है, वे दो भी राजा बने। प्रभु की अनुग्रह है, वे दो भी अभिषेक किया गए। परमेश्वर के अनुग्रह है, वे दो भी शासन करे। प्रभु की इच्छा था, वे दो भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे। दो जन भी सिंहासन में बैठे थे, दो जन भी युद्ध करने वाले थे, दो जन भी प्रभु की आवाज को सुनने वाले थे, दो जन के ऊपर भी पवित्र आत्मा उतर आया। दो जन की शुरुआत के अनुभव के बारे में बाइबल स्पष्टीकरण से गवाही देती है। परंतु कुछ समय होने के बाद साउल निर्बल होते गया, दावीद बलवंत होते गया। क्यों? साउल निर्बल होना प्रभु की इच्छा नहीं है। दावीद कैसा दिन प्रतिदिन बलवंत होते गया, साउल भी बलवंत होना करके प्रभु की इच्छा है। साउल की सिंहासन भी स्थिर होना है, साउल की शासन भी स्थिर होना है, साउल भी मेरे हृदय की प्रिय व्यक्ति होना करके प्रभु की इच्छा था। परंतु क्यों निर्बल हुआ? क्या दावीद के जीवन में कमजोर नहीं था? कमजोर, कई कमजोर को दावीद के जीवन में देख सकते हैं। प्रियो, साउल ने जैसा गलतियां किया है, वैसा ही दावीद भी कई गलतियां किया है। साउल भी परमेश्वर को दुख पहुंचाया, दावीद भी परमेश्वर को दुख पहुंचाया। साउल भी परमेश्वर के विरोध में चला, दावीद भी परमेश्वर के विरोध में चला। इन दो के जीवन में भी कई गलतियां को, कमजोर को देख सकते, परंतु दावीद बलवंत होते गया, साउल निर्बल क्यों होते गया? हालेलुया। प्रियो, इस वचन को सुनने वालों, आप विश्वासी क्यों ना, या जवान क्यों ना, सेवक क्यों ना, एक काम करने वाले क्यों ना, हम हर एक के जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या मालूम है? हम बलवंत होते जाना है। कमजोर होना परमेश्वर की इच्छा नहीं है। एफेसस कलीसिया के बारे में बाइबल में लिखा है, एफेसस कलीसिया में परमेश्वर 7 दीवट के मध्य में मंडलाता था, उनके साथ बातें करता था। वे एफेसी कलीसिया सेवकाई करने वाले थे, समर्पण में थे, कृपा में भरे हुए थे, अनुग्रह पाए हुए थे, प्रभु के लिए खड़े थे, क्लेश के मध्य में प्रभु के लिए खड़े थे। परंतु उनके मध्य में एक कमजोर को परमेश्वर ने कहा, वो क्या मालूम है? शुरुआत के प्रेम आज तुझ पर नहीं है। एफेसस कलीसिया शुरुआत में प्रेम में बलवंत होते गए, परंतु कुछ दिनों के बाद उस प्रेम में वे निर्बल हो गए। यूदास शुरुआत में वे परमेश्वर के साथ बलवंत बनते गया, कुछ समय के बाद बलहीनता हो गया, निर्बल होते गया। हालेलुया। बाइबल में कई जन को हम देख रहे हैं, शुरुआत में बलवंत थे, प्रार्थना में, समर्पण में, वचन में, सेवकाई में, प्रभु की विषय में, उपवास में
बलवंत थे, स्थिर थे, प्रभु के हृदय के अनुसार थे। परंतु कुछ परिस्थिति के कारण, कुछ कमजोर के कारण, कुछ जरूरी के कारण, कुछ गलतियां के कारण निर्बल होते गए, निर्बल होते गए। गवाही में कमजोर हो गए, प्रभु के रिश्ता में कमजोर हो गए, मंदिर में आने के अनुभव में कमजोर हो गए, प्रभु की देने के विषय में कमजोर हो गए। साउल निर्बल होते गया, दाऊद बलवंत होते गया। साउल के जीवन में कई गलतियां को देख रहे हैं। वो निर्बल होने के लिए आज्ञा ना मानना, परमेश्वर के विरोध में बलि चढ़ाना, जादू टोना देखने वाले के पास जाना, ऐसा कई गलतियां को देख रहे हैं। उसके गलतियां के कारण वो कमजोर होते गया, निर्बल होते गया। परंतु दाऊद के जीवन में कई कमजोरियां हैं, कई गलतियां हैं, फिर भी वो अनुग्रह में बढ़ते गया। बाइबल में लिखा है, दाऊद प्रबल होते होते सियोन फाटक को वो कब्जा करने के स्थान पर बढ़ गया। सियोन का मतलब एक परिपूर्ण अनुभव, एक श्रेष्ठ अनुभव, एक संपूर्ण अनुभव। सियोन मतलब संपूर्णता को दर्शाता है, परिपूर्णता को दर्शाता है, बढ़ोतरी को दर्शाता है। प्रियो, बढ़ोतरी आत्मिक जीवन में बहुत जरूरी है। इस संसार में प्रति वस्तु में प्रभु एक बढ़ोतरी को रखा है। एक बीज, उसमें एक प्रभु एक बढ़ोतरी को रखा है। एक पेड़ में प्रभु बढ़ोतरी को रखा है, और एक वस्तु पर अपनी सृष्टि में प्रभु एक बढ़ोतरी कर रखा है, ताकि वे उस अनुभव में बढ़ते जाए, बलवंत होते जाए। एक सृष्टि में प्रभु एक बढ़ोतरी के अनुभव कर रखा है, तो उसकी स्वरूप, उसकी समानता में बना गए हमारा जीवन में वो कितना अधिक से बढ़ोतरी का चाहता है। हालेलुया, बढ़ोतरी का चाहता है। हम कमजोर होना उसकी इच्छा नहीं, इसीलिए वो हमारे लिए कमजोर बना करके बाइबल में लिखा है। हम दरिद्र बनना उसकी इच्छा नहीं, इसलिए वो हमारे लिए दरिद्र बना है। हम साप में रहना उसकी इच्छा नहीं, इसके लिए वो हमारे लिए श्रापी बना। हम पाप में रहना उसकी इच्छा नहीं, इसलिए वो हमारे लिए हमारा पाप को अपना पर ले लिया। हम मरना उसकी इच्छा नहीं, इसलिए वो हमारे लिए मरा करके हम बाइबल में पढ़ते हैं। मालूम में हम दिन प्रतिदिन प्रबल होते जाना है। प्रियो, दाऊद के जीवन में कई कमजोरियां होने के नाते भी दाऊद प्रबल होने के कारण क्या है? या दाऊद के घराने और साउल के घराने के मतलब एक आत्मिक अर्थ को यह दर्शाता है, आत्मिक अर्थ को दर्शाता है। नया नियम में इस साउल की घराने और दाऊद की घराने के मतलब ये एक आत्मिक समस्या को, लड़ाई को दर्शाता है। देखिए गलातियुस की पुस्तक, गलातियुस की पुस्तक गलातियुस 5वां अध्याय उसका 17 वचन को मैं पढ़ रहा हूं। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है। शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में आपस में लड़ाई करते हैं। प्रियो, यहां एक साउल जो है ना, ये शारीरिक अनुभव को दर्शाता है। यहां दाऊद जो है ना, आत्मिक अनुभव को दर्शाता है। प्रियो, हम जो संसार में है ना, यहां कई आत्मिक लड़ाई को हम देख रहे हैं। इसलिए इफिसियों से 6वां अध्याय उसकी 12 वचन में लिखा है, हमारे लड़ाई मांस और लहू से नहीं, आकाश मंडल की सेना के साथ, दुष्टात्माओं के साथ, हाकिमों के साथ कर बाइबल में लिखा है। यहां दाऊद प्रबल होते गए, वो प्रबल होते जा रहा है। किसकी मध्य में? साउल के परिवार उसके विरोध में लड़ाई करते आ रहे हैं। उस लड़ाई के मध्य में वो सियोन की ओर बढ़ते जा रहा है।
आत्मिकता में बढ़ते जा रहा है। प्रियो, जब हम आत्मिक में बढ़ना है तो, आशीष में बढ़ना है तो, प्रभु की दया में बढ़ना है तो, सेवकाई बढ़ना है तो, हमारे विरोध में जो लड़ाई है, हमारे विरोध में जो रुकावट है, हमारे विरोध में जो परिस्थिति है, उसे देखकर हम भागना नहीं, उसकी मध्य में हम जयवंत के ओर चलना है। साउल संसार के अनुभव को दर्शाता है, दावीद के घराने आत्मिक अनुभव का दर्शाता है। लड़ाई के मध्य में, उपद्रव के मध्य में, कमजोर के मध्य में, समस्या के मध्य में हम आत्मिकता में बढ़ना है। इसलिए प्रभु हमें अनुग्रह दे रहा है, इसलिए प्रभु हमें कृपा दे रहा है, इसलिए प्रभु हमारे साथ है। यीशु ने कहा, संसार में उपद्रव है, दृढ़ता से रहो, क्योंकि मैं संसार से जय पाया हूं। हालेलुया। उपद्रव को देखकर, क्लेश को देखकर, कमजोर को देखकर, रुकावट को देखकर, विरोध को देखकर आप भागने वाले नहीं होना है, पीछे मुड़ने वाले नहीं होना है, वहीं हम खड़ा होने वाले नहीं होना है, बैठने वाले नहीं बने, परंतु सामना करने वाले बने, क्योंकि उसने अपने अधिकार को हमें दिया है, अपनी कृपा को हमें दिया है, अपने अभिषेक को हमें दिया है, ताकि साउल के घराने के विरोध के मध्य में हम बलवंत होते जाए, प्रबल होते जाए, अनुग्रह में, प्रार्थना में, सेवकाई में, प्रभु के विषय में, पवित्रता में, धार्मिकता में हम बढ़ते जाए। कहां तक बढ़ना है? सियोन तक बढ़ना है। प्रभु की उस नियुक्त जगह में हम पहुंचना है। हालेलुया। प्रभु इस प्रकार का अनुग्रह हम सबको दे नहीं पाए। प्रियो, इस दावीद दिन प्रतिदिन प्रबल होने का कारण क्या है? यदि आज हमारा जीवन में इस अनुभव होगा तो, आज हमारे जीवन में इस दावीद प्रबल होने के लिए कारण क्या था? उसने क्या बातों को अपने जीवन में अपनाया? उस बातों को हम ध्यान कर हम भी परमेश्वर की दृष्टि में उस अनुभव में दिखने के लिए हम प्रयास करेंगे तो, हम भी उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे तो, हम भी उस अनुभव में चलने के लिए अपने आप को समर्पण करने वाले बनेंगे तो, निश्चय इस आत्मिक समस्या के मध्य में, आत्मिक लड़ाई के मध्य में, इस उपद्रव के मध्य में, इस रुकावट के मध्य में तो आत्मिकता में बढ़ोतरी पाएगा, तेरे परिवार में बढ़ोतरी पाएगा, सेवकाई में तू बढ़ोतरी पाएगा, प्रभु की इच्छा तेरे जीवन में पूरा होगा, प्रभु की उद्देश्य तेरे जीवन में पूरा होगा, तो सियोन तक जाएगा, तुझे कोई नहीं रोकेगे, तुझे कोई भी रोक नहीं पाएगा। क्यों? तू प्रभु की इच्छा में खड़ा है। दावीद के जीवन में एक दो दिन बातों को मैं आपको समझाता हूं। दावीद बलवंत होने का कारण क्या था? हालेलुया। पहला, दावीद प्रतिदिन प्रबल या बलवंत नहीं तो बढ़ोतरी की ओर पहुंचने का कारण, पहला, दावीद के जीवन में एक मुख्य अनुभव था, वही है विश्वास योग्यता। विश्वास योग्यता। पहला सामुएल की पुस्तक, पहला सामुएल उसका 22वां अध्याय उसका 14 वचन में आपके लिए पढ़ रहा हूं। पहला सामुएल 22वां अध्याय उसका 14 वचन में आपके लिए पढ़ता हूं। अहीमेलेक ने राजा को उत्तर देकर कहा, मेरे समस्त कर्मचारी में दावीद के तुल्य विश्वासी योग्य कौन है? यहां साउल के पास अहीमेलेक नाम के एक व्यक्ति साउल राजा को देखकर इस बात को कहता है, ए राजा, तेरे समस्त कर्मचारियों में दावीद के तुल्य विश्वासी योग्य कौन है? प्रियो, जब दाऊद ने गोलियात को मारा तब से दाऊद साउल के साथ सेवा कर रहा है, परंतु साउल दावीद के विरोध में उस दिन से वो काम करते आ रहा है, दावीद को नाश करने के लिए प्रयास कर रहा है, कोशिश करते आ रहा है, अपनी सैनिक को भेज रहा है।
साउल को डर कर दावीद कई गुफा में, जंगल में, कई जगह में वो निवास करते आ रहा है। फिर भी साउल दावीद के विरोध में काम करते आ रहा है, लेकिन दावीद कभी भी अपनी स्वामी साउल के विरोध में काम करने के लिए प्रयत्न नहीं किया है। साउल विरोध कर रहा है, दावीद साउल से प्रेमी कर रहा है। प्रियो, विश्वास योग्यता को देखिए। दावीद साउल के पास काम कर रहा है, लेकिन साउल दावीद के विरोध करते आ रहा है, लेकिन दावीद कभी भी साउल को छोड़कर दूसरा एक राजा के पास नहीं गया, क्योंकि दाऊद ने इस बातों को अपने हृदय में उसने निश्चय किया कि मैं साउल के पास रहना, मैं साउल के पास काम करना परमेश्वर की इच्छा है। साउल मुझे मेरे विरोध में बोले, मेरे विरोध में काम करे, लेकिन मैं साउल को छोड़कर नहीं जाऊंगा। साउल के लिए विश्वास योग्य बन के रहूंगा। साउल को नाश करने, हत्या करने के लिए दाऊद कभी भी योजना नहीं किया है। आज के विश्वासी को देखिए, कलीसिया में छोटा समस्या आने से कलीसिया को छोड़ देते, सेवक को छोड़ देते हैं, लेकिन दावीद ऐसा नहीं। प्रियो, प्रभु आपको किस जगह में नियुक्त किया है, प्रभु आपको किस सेवक के हाथ में सौंपा है, प्रभु आपको किस मंदिर में रखा है, वहां रहो, वहां विश्वास योग्य बनो। आपके सेवक के लिए विश्वास योग्य बनो, उस सेवकाई में विश्वास योग्यता से रहो, प्रभु की दृष्टि में विश्वास योग्यता से रहो, आपके काम में विश्वास योग्यता से रहो। पैसा में, काम में, कलीसिया में, परिवार में, और जगह में विश्वास योग्यता बहुत मुख्य है। ईमानदार मूसा परमेश्वर की सारा घराने में विश्वास योग्यता, ईमानदार था। नया नियम में यीशु पिता के और विषय पर विश्वास योग्यता, इसलिए सारा नामों से भी श्रेष्ठ नाम यीशु को अनुग्रह किया है। विश्वास योग्यता बहुत मुख्य है। समस्या के देकर भागो मत, कुटकुटाओ मत। यहां एक सैनिक साउल को देखकर कहता है, ए राजा, मैं भी तेरे साथ है, इस कर्मचारी सब आपके पास है, आपके पास मंत्री है, आपके पास अधिकारी है, आपके पास सैनिक है, लेकिन दावीद की तुलना कौन है विश्वास योग्य? यदि आपके पास विश्वास योग्यता है तो वो दावीद की बात है, दावीद से भी आगे कोई भी नहीं है। प्रियो, विश्वास योग्यता बहुत मुख्य है। आप कैसे हैं समाज में, परिवार में, प्रभु की उपस्थिति में, कलीसिया में, देने के विषय में, जिम्मेदारी को पूरा करने के विषय में, प्रार्थना के विषय में, प्रभु के पास आपने जो बोले, क्या विश्वास योग्यता से है? विश्वास योग्यता को प्रभु चाहता है। जो विश्वास योग्य है वो परिपूर्ण आशीष को पाएगा। वचन में लिखा है, दावीद प्रबल होने के कारण विश्वास योग्यता। इस वचन को सुनने वालों, आपके मन, आपकी चाल चलन विश्वास योग्यता में है या आपकी मन की इच्छा का अनुसार कर रहे हैं? आप विश्वास योग्यता में नहीं है तो आप निर्बल हो जाएंगे, आत्मिकता में खड़ा नहीं हो पाएंगे। आत्मिक की लड़ाई में, शैतान की लड़ाई में आप गिर जाएंगे। यदि आप विश्वास योग्य में, आपके साथ प्रभु की लड़ाई को देखेंगे, आपके मध्य में प्रभु रहेगा, आपके हाथ को पकड़कर प्रभु चलाएगा। उपद्रव के क्लेश के मध्य में, साउल की परिवार के विरोध के मध्य में, समस्या के मध्य में तुम बलवंत होते जाएंगे। विश्वास योग्यता अनुभव के लिए अपने आप को समर्पण करें। दूसरा, दावीद बलवंत होने का दूसरा कारण, दावीद के जीवन में एक अनुभव के अमल में समर्पण अनुभव है। प्रियो, दावीद के पास एक समर्पण अनुभव का हम देखते हैं संपूर्ण बाइबल में। दावीद एक ऐसा व्यक्ति है, अपने अच्छे विषय को प्रभु को बताने वाला सिर्फ नहीं, अपनी कमजोर को भी प्रभु के सामने मान लेता है। मनुष्य के स्वभाव क्या मालूम है?
खुद का अच्छी विषय को प्रकट करते हैं, दूसरों का बुराई बातों को प्रकट करते हैं। खुद की कमजोर को कभी प्रकट नहीं करते हैं। खुद की कमजोर के बारे में यदि कोई बोले तो उसे वे सहते नहीं, मानते नहीं, गुस्सा हो जाते हैं। परंतु दावीद अपने जीवन में अच्छी बातों को प्रभु के सम्मुख में प्रकट करता है, अपने कमजोर को भी प्रभु के सम्मुख में प्रकट करता है। एक दिन दावीद ने जब उरिया की पत्नी के साथ जब गलत करने लगा, बाइबल में लिखा है, जब भविष्यवक्ता ने आकर दावीद को समझाने के बाद दावीद ने प्रभु की उपस्थिति में जाकर मुंह बल गिरकर प्रभु की ओर दुआ कर रहा है, प्रभु उस पवित्र आत्मा को मुझे दे, उस शुरुआत के आनंद को मुझे दे, उस उद्धार को मुझे दे, ईसोप से मुझे दो दे, उस उद्धार को मुझे दे। अपनी गलतियों को मानने को स्वभाव दावीद का है। प्रियो, हम इस संसार में है, हमारे बातों में, हमारे विचारों में, हमारे मन में या हमारे चाल चल में कहां तो गलती आ जाता है, या कहा तो किसकी विरोध में हम कुछ बोल देते हैं। हमारा जीवन में, आत्मिक जीवन में आप बढ़ना है तो, प्रभु की उपस्थिति आपके साथ रहना है तो, प्रभु के मार्गदर्शन आपके साथ निरंतर होना है तो, अनुग्रह में, अभिषेक में, सेवकाई में आप कमजोर होने बिना प्रभु की दया में आप चलना है तो, प्रतिदिन अपना आप को परखने वाले बनो, प्रतिदिन अपना आप को जांचने वाला बनो, प्रतिदिन अपना शरीर को और बातों को प्रभु को उपस्थिति में बलिवेदी के ऊपर समर्पण करने वाला बनो। दूसरे की कमजोरों के बारे में देखो मत, दूसरे के बारे में बातों मत कर। जितना हो सके अपने परिवार को तैयार करो, जितना हो सके अपनी मन को जांचो, जितना हो सके अपने आप को प्रभु के सम्मुख में समर्पण करो। जितना तुम प्रभु के सम्मुख में समर्पण करेंगे, जितना तुम अपना आप को बलिवेदी के ऊपर जो होम बलि के रूप से समर्पण करेंगे, पवित्र आत्मा परमेश्वर की आग उस बलिवेदी के ऊपर उतर आएगा, तुम्हें शुद्ध करेगा, तुम्हें ग्रहण करेगा, तुम्हें बलवंत करेगा, तुम बढ़ोतरी की ओर पहुंचने वाले बनेंगे। दावीद का ही कमजोर किया, परंतु कभी भी अपनी गलतियां को, कभी भी अपने रहस्य को वो छुपा कर रखने वाला नहीं। क्योंकि 139वां भजन में लिखा है, प्रभु तू मेरे चाल को जानता है, तू मेरे विचार को जानता है, मेरे आगे पीछे तू जानता है, मेरे और बातों को तू जानता है कर कर प्रभु के ज्ञान को भजन के रूप से दावीद गाता है। यदि मैं समुद्र की गहराई में जाऊं वहां भी तू है, मैं आकाश के ऊपर भी जाऊं तो वहां भी है, तेरे सम्मुख से मैं कहां भी नहीं जा सकता हूं प्रभु करके प्रभु सब कुछ जानता करके दावीद को पता है, इसलिए वो छुपाने के लिए कोशिश नहीं करता है, सब कुछ प्रभु के सामने प्रकट करने के कारण। मैं आपको बोलूं, बाइबल में प्रभु के अनुग्रह को दावीद ने अधिक से अनुभव किया, दावीद ने अनुग्रह को अधिक से गाया, दावीद ने अनुग्रह के बारे में अधिक से भजन लिखा, दावीद ने अनुग्रह को अधिक से प्राप्त करने के कारण दावीद हर दिन अपना आप को समर्पण करने वाला। मैं आपको बोलूं, जितना तुम अपना आप को दीन करेंगे, जितना आप अपना आप को प्रभु की उपस्थिति में समर्पण करेंगे, जितना आप अपना आप को जांच कर प्रभु की अनुग्रह की ओर बढ़ जाते, उतना अनुग्रह से तुम बलवंत होएगे, उतना अनुग्रह में तुम बढ़ते जाएंगे। इसलिए दूसरा, अपने जीवन में हर बातों को प्रभु की उपस्थिति में समर्पण करने वालों बनो, उतना अनुग्रह में बलवंत होते जाएंगे। अंत में एक बात बोलता हूं, तीसरा, दावीद बलवंत होने के कारण, प्रबल होने के तीसरा कारण हमें मालूम है, बाइबल में लिखा है, दावीद अपने जीवन में कई लड़ाई को देखा है। प्रियो, अपनी बेटा अब्सलोम दावीद के विरोध में खड़ा है, साउल दावीद के विरोध में खड़ा है, उस समय में कुछ अन्य लोग दावीद के विरोध में खड़ा है, दावीद के साथ जो लोग थे वे भी दावीद के विरोध में थे। कई जगह में विरोध, उपद्रव, दुख, क्लेश, अकेलापन, इसके मध्य में भी वो नाश होने बिना
कमजोर होने बिना अनुग्रह में, आशीष में, शासन में, प्रभु में बढ़ोतरी में पहुंचने के कारण, आशीष में पहुंचने के कारण, प्रभु की मन की योग्य व्यक्ति बनने के कारण आज दावीद हमारे लिए एक उदाहरण होने के कारण, या तीसरा दावीद के जीवन में एक महत्वपूर्ण अनुभव को देखते हैं। दावीद की तीसरी अनुभव परमेश्वर की मंदिर की बढ़ोतरी को चाहने वाला है। दावीद को परमेश्वर इतना आशीष करने के कारण, दावीद के सिंहासन को प्रभु स्थिर करने के कारण, दावीद के साथ प्रभु रहने के कारण, दावीद को परमेश्वर क्षमा करने के कारण, दावीद को यीशु की तुलना बातें करने की योग्य दावीद बनने के कारण, संपूर्ण बाइबल में दावीद के बारे में गवाही देने के कारण दावीद के जीवन में प्रभु ने एक महत्वपूर्ण अनुभव को देखा। वो क्या मालूम है? दावीद राजा बन गया, दावीद सिंहासन में है, दावीद राजमहल में है, दावीद संपूर्ण आशीष में भरा हुआ है, महिमा में पहुंचा है। फिर भी एक दिन दावीद परमेश्वर अपने राजमहल में रहने के समय वहां से उसने परमेश्वर के तंबू को देखने लगा। जब परमेश्वर के तंबू को देखने से उस तंबू में मिलाप वाला तंबू में उस कवनेंट जो है ना, वो एक पर्दा के अंदर था। संदूक, परमेश्वर की संदूक, जिस संदूक में आरोन की लाठी है, जिस संदूक के अंदर मन्ना है, जिस संदूक के अंदर 10 आज्ञा है, उस परमेश्वर के संदूक, उस वाचा के संदूक एक पर्दा के पीछे था। तब दाऊद के मन दुख से भरने लगा। उस रात दावीद भयानक रोने लगा। क्यों रोने लगा? जब भेड़ बकरी चलाने वाला था, मुझे प्रभु ने सिंहासन पर बिठाया, राजमहल में बिठाया, लेकिन परमेश्वर को महिमा को उठाकर जाने वाली इस वाचा के संदूक एक सादा जगह में है, एक छोटे से जगह में है। तब दावीद ने रोते रोते कहा, प्रभु तेरी वाचा की संदूक के लिए एक मंदिर को मैं बनाने तक मैं अपने आंख के लिए नींद को मैं अनुमति नहीं दूंगा, बिस्तर पर नहीं चढ़ूंगा, विश्रांति नहीं लूंगा। एक निर्णय, समर्पण लिया। उस दिन से दावीद के प्रयास, दावीद के मन, दावीद की सोच, दावीद के काम, सब कुछ एक उद्देश्य के लिए था, परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान बनाना है, परमेश्वर की महिमा रहने के लिए, वाचा की संदूक रहने के लिए, प्रभु की आराधना के लिए, प्रभु उत्तर आने के लिए, परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाना ही कर दावीद दिन रात प्रयास करने वाला था। प्रियो, दावीद बलवंत होने के कारण परमेश्वर की मंदिर की बढ़ोतरी को सोच रहा है। प्रभु की मंदिर महिमा से भरना है, वाचा के संदूक प्रभु की मंदिर में रहना है। एक बात आपको बताता हूं, दावीद परमेश्वर की मंदिर के बारे में सोचा, परमेश्वर ने दावीद की बढ़ोतरी के बारे में सोचा। इस वचन को सुनने वालों, आप जितना परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचेंगे, जितना आप सेवकाई के बारे में सोचेंगे, जितना जो नाश होने वाले लोग उद्धार पाना है करके सोचेंगे, उतना आप परमेश्वर में बलवंत होते जाएंगे। आपकी कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए चाहो, आपके सेवक के बढ़ोतरी के लिए चाहो, आपकी सेवकाई में जो, आपके कलीसिया में जो भी सेवकाई है, वो सेवकाई बढ़ना है और भी उन्नति में पहुंचना है करके उसके राज्य के बारे में, सुसमाचार के बारे में, कलीसिया के बारे में, कलीसिया के आशीष के बारे में, सेवक की आशीष के बारे में तुम जितना सोचेंगे, मेरा सेवक बढ़ना है, मेरे कलीसिया बढ़ना है, मेरे कलीसिया में कोई भी कमजोर नहीं रहना है, कमी घटी नहीं रहना है करके उसके राज्य के लिए देने के लिए जितना सोचेंगे, सेवकाई के लिए जितना तुम दान देंगे, उतना प्रभु तुम्हारा बढ़ोतरी को सोचेगा। दावीद दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। इस आत्मिक संसार में, आत्मिक लड़ाई के मध्य में, समस्या के मध्य में, पवित्रता में तुम बढ़ना है क्या?
आत्मिकता में बढ़ना है क्या, सेवकाई में तुम बढ़ना है क्या, प्रभु की इच्छा के अनुसार उस सियोन के अनुभव में तुम पहुंचना है तो, प्रभु तुम्हारा साथ रहना है तो, प्रभु तुम्हें आशीष करना है तो एक काम करो, विश्वास योग्य बनो। दूसरा, अपना आप को हर दिन प्रभु की उपस्थिति में समर्पण करने वाले बनो। तीसरा, तुम्हारा मंदिर के बारे में, प्रभु के राज्य के बारे में, सेवकाई के बारे में, बढ़ोतरी के बारे में सोचो। तुम्हारा बढ़ोतरी के बारे में मेरा परमेश्वर सोचेगा। आपके जीवन में प्रभु इस अंतिम दिन में आपको कई जन देखने के समान, आज आप उपयोग नहीं हो रहे क्या, आज आप खाली पात्र है क्या, आज आप तुच्छ गिना जा रहे क्या, आज आपको देखकर कमजोर बोल रहे क्या, तू खड़ा नहीं होएगा, तू किसका लायक नहीं, तू वेस्ट है, तू सेवा नहीं कर पाएगा, तू चले जा करके बोलते क्या, मैं बोलूं क्या। तुम प्रभु के सामने विश्वास योग्य बनो, अपने आप को समर्पण करने वाला बनो। उसके राज्य के बारे में, उसकी सेवकाई के बारे में तुम चाहो, आपकी बढ़ोतरी के बारे में मेरा परमेश्वर चाहेगा। जो लोग तुम्हें तुच्छ गिने वे लोग तुम्हें देखकर आश्चर्य होएंगे, तुम्हें देखकर वे सल्यूट करेंगे, तुम्हें देखकर गवाही देंगे। तुम्हारे जीवन में एक उन्नति स्थान पर निश्चय तुम पहुंचेगे। क्यों मालूम है, दावीद के परमेश्वर तुम्हारा परमेश्वर है। जो परमेश्वर दावीद के साथ था तुम्हारा साथ भी रहेगा, तुम्हें आशीष करेगा। इस वचन हमारा जीवन में पूरा होने के लिए प्रभु हम सबको आशीष करे, प्रभु के वचन के लिए हम समर्पण करें। प्रभु इस वचन के अनुसार हम सबको आशीष करने पाए। आमीन, आमीन।